जैसे वृंदावन में हमारे श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हैं, ऐसी जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भी पंच सखा है, 5 सखा, और उनके एक सखा हुए श्री बलराम दास जी। उनका कार्य था वो रोज श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने बैठ कर के पद गाते थे, पद सुनाते थे। एक बात तो निश्चित है, ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है, और ये बात मैं हर कथा में कहता हूं कि अगर आपको कोई वाद्य बजाना आता है, अगर आपको गाना आता है, अगर आपको कोई कला आती है जिससे संसार रीझता है, उस कला का अगर आपने प्रयोग ठाकुर जी के सन्मुख कर दिया, किसी लोक रंजन के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिए नहीं, उस कला का प्रयोग अगर ठाकुर जी को रिझाने के लिए कर दिया, तो एक नाम जापक से पहले ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, एक तपस्वी से पहले आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्षमा प्रार्थी कान पकड़ के, अगर किसी को कोई कला नहीं आती है, वैसे एक बात और कह दें, संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जिसको कोई कला ना आती हो। वो ढूंढ ना पा रहा, वो बात अलग है, हर किसी को एक कला आती है। उस कला का प्रयोग संसार के लिए ना करके अगर ठाकुर जी के लिए कर दे, उससे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, और उसमें संगीत सर्वोपरि है। आपका गायन ठाकुर जी के लिए हो। परसों तरसों हम रात में यहाँ कीर्तिदान जी आए थे, उसके बाद हम लोग रात में बैठे, फिर गायन हुआ, तो हमको बोले आप भी कुछ सुनाओ महाराज जी। हमने अपने जीवन में पहली बार, वैसे तो गाता रहता हूँ ऐसे चलते फिरते, पर माइक पे पहली बार गजल गाई, और जब गजल गाई तो सब सुनते रह गए, और वो बोले कि आप महाराज जी गाते तो हो। मैं सत्य बता रहा हूँ, मैंने जीवन में पहली बार माइक पे कोई गजल गाई होगी। लेकिन मन में आया कि इतना क्यों भाया सबको वो स्वर, क्योंकि आज तक वो स्वर अमनिया था, उससे केवल ठाकुर जी भोग लगा रहे थे, और वही स्वर जब जगत के प्रसाद के लिए प्रस्तुत किया गया तो सबको भाने लगा, सबको अच्छा लगने लगा। ऐसे हम कभी फिल्मी गीत भी गुनगुनाते हैं ना, तो बढ़िया लगता है खूब सुनने वालों को। क्यों? क्योंकि ये वाणी अमनिया है, ये संसार के प्रयोग में जाती कम है, ये ठाकुर जी के भोग में ही रहती है। कभी कभी जब संसार के भाव में जाती है तो फिर उसका स्वाद अलग ही लगता है। हम खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं, पर ये एक बात बता रहे हैं आपको कि गुण का प्रयोग यदि ठाकुर जी की सेवा में ही अधिक होता है ना, तो वो गुण भोग की भांति प्रस्तुत होता है, पर वो जिसके सामने जाएगा उसका कल्याण ही करेगा। तो श्री बलराम दास जी ठाकुर जी के सामने संगीत की सेवा करते थे, जगन्नाथ महाप्रभु को रिझाते थे। महाप्रभु जी बैठ करके इतना आनंद से श्रवण करते थे श्री बलराम दास जी को, इतने प्रसन्न रहते थे बलराम दास जी से। लेकिन ठाकुर जी जिससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना, फिर उसके कुछ समय बाद परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं कि ये वास्तविक है कि नहीं। और बलराम दास जी की एक परीक्षा हुई। क्या? एक दिन वो गा रहे थे, और उनके गायन को पीछे खड़ी एक अत्यंत सुंदरी नृत्यांगना, एक अप्सरा, एक नगर वैश्या, वो सुन रहे थे। और जैसे ही उसने उनका स्वर सुना बलराम दास जी का, वो उसने पूछ लिया सब पहले से, ये कितने बजे आते हैं, ये क्या क्या गाते हैं सब। अगले दिन वो श्रृंगार करके अपनी पोशाक पहन करके पूरी आई, और बलराम दास जी गा रहे थे और वो नृत्य करने लगे। उसके नूपुरों की जब आवाज बलराम दास जी के कानों में पड़ी, बोले कौन इतने ताल में नृत्य कर रहा है। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसका रूप देखा, बलराम दास जी तो इतने प्रसन्न हो गए। आज तक तो श्री जगन्नाथ जी को देख के ही गाया था, पर आज उसको देखने लगे। आहा, क्या सुंदर नृत्य कर रही है। एक
दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसके मन में, बलराम दास जी के मन में आने लगा, हे नाथ, हे जगन्नाथ भगवान, बहुत बढ़िया जोड़ी बनाइए, मैं गायक, ये नृत्य करती है, दोनों का हो जाए, आनंद हो जाए। रोज गाते, लेकिन बलराम दास जी की गायकी में अब एक विघ्न आ गया कि पहले वो महाप्रभु जी को रिझाने के लिए गाते थे, पर अब वो किस लिए गाते हैं, ये रीझे, वो नाचती नाचती वाह वाह कर जाए उसके लिए गाने लग गए। और स्थान कौन सा चुना, जगन्नाथ भगवान का मंदिर। महाप्रभु जी बोले, भैया अब इसके स्वर में हमको बिल्कुल स्वाद नहीं आता। भाई तुम्हारा संबंध है, तुम किसी के संग भी रहो, पर अब तुम गायन ही उसी के लिए करते हो, तो हमारे सामने बैठने का नाटक क्यों करते हो। कितना ठाकुर जी को कभी कभी कितना कष्ट देते हैं ना हम लोग। आप किसी के घर गए और उस व्यक्ति ने, आप मेहमान हैं, आपके लिए नहीं बनाया है, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए भोजन बनाया, उसमें से कुछ अंश आपको दिया, तो कहीं कहीं अपराध, अपमान बोध होता है कि नहीं अपने को। मानिए चाय बनी, आप मेहमान हैं और चाय लेकर के आई, अपने पति को दी, ठीक है, लेकिन तुरंत आपको खाली गिलास दिया, और खाली गिलास देकर के पति के प्याले में से थोड़ी सी आपके में कर दे, बोले लो पी लो, हाँ ले तुम पी, कितना अपमान लगेगा भाई। ये हम मेहमान हैं, हमको उसके गिलास में, अरे ऐसा क्या हो गया भाई। मेहमान को पहले प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए सामग्री अर्पित की जाती है। ठाकुर जी को हम कितना कष्ट देते हैं। हम 56 भोग पधराते हैं ठाकुर जी के आगे, पर 56 भोग में सामग्री वो होती हैं जो चाचा जी को प्रिय है, जो पत्नी को प्रिय है, जो बेटी को प्रिय है, जो बेटा को प्रिय है। ठाकुर जी को बर्गर, पास्ता, पिज्जा भी लगा दिया है भोग में, और हम दूर खड़े, जब आरती हो रही है तो बच्चों के मुंह में पानी आ रहा, कब ये उठे हम खावे। ठाकुर जी कह रहे, मेरे को तो केवल बहाना मात्र बना लिया है कि इनके सामने धरना है, बनाया तो उसके लिए। कितना कष्ट देते हैं हम ठाकुर जी को। इसलिए ठाकुर जी रहते ही नहीं है ऐसे स्थान पर, चले जाते हैं। बच्चे वो पाएं जो ठाकुर जी को प्रिय है, परिवार के लोगों को वो मिले जो ठाकुर जी को प्रिय है। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो सोही भेष भरूंगी हो मैं तो, सोही भेष हो मैं तो, सोही भेष भरूंगी
पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका हाँ भला
कथा का, और जो हम 3 दिन से तो सहन कर रहे हैं आपको कि आप गाते नहीं हो, पर आज तो गा रहे हो। लेकिन जो अब भी नहीं गा रहे हैं उनको अपने बगल वाले की सौगंध है, अगर नहीं गाए तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे। तो वैष्णव के स्वभाव में तो अपनी प्रसन्नता या अपनों की प्रसन्नता से जीवनचर्या नहीं होती, उसके स्वरूप स्वभाव में तो जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है। तो एक माता जी बेचारी अब भी नाच रही हैं, दिखाओ देखो उनको पीछे, ये देखो, ये ठाकुर जी के लिए नाच रहे। इनके सिर पे क्या रखा, दिखाना भाई ने जूम करके। गोपाल जी बैठे हैं क्या, ये देखो, वाह, अरे वाह, ये देखो, ऐसा लग रहा सांची में यशोदा मैया के सिर पे ही बैठे हैं लाल जी, नाच रहे हैं। मैया बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अरे वाह, जय। कितना ये कच्छ में देखने को मिलता है, ऐसा सरल स्वभाव। और वो ठाकुर जी भी उनके नहीं है, किसी और के हैं, वो अभी दिए हैं, उनको लेके नाच रही हैं सिर पे। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था हम बहुत कष्ट देते हैं ठाकुर जी को, पर ऐसे लोग सुख भी बहुत देते हैं ठाकुर जी को। मुझे ऐसे ही लगा, जो प्रत्यक्ष लाल जी बैठे हैं सिर पे, और जैसे यहाँ तो सब वाद्य बंद हो गए, ठाकुर जी दोनों तरफ कंधा पे पाम लटका के और मैया के सिर पे तबला बजा रहे हैं, मैया वहीं पे नाच रही है, झूम रही है। जय हो बोलो द्वारिकाधीश की। मीराबाई का ये पद सामान्य नहीं है बंधु, जिन भेषा मारो, ये भक्ति की एक स्थिति बताती है वो, कि भक्त अपनी दिनचर्या जीवनचर्या अपने सुख और अपनों के सुख के लिए नहीं करता। जब भक्ति भाव चित्त में आ जाता है, वैष्णवता चित्त में आ जाती है, फिर तो वो ठाकुर जी को रिझाने पे ही उसका जीवन निर्भर होता है। जैसे संसार का प्रेम लोग प्रकट करते हैं कि तुम जैसे चाहो वैसे मैं रहूं, वैसी स्थिति ठाकुर जी के लिए हो जाए। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु न कहो, मुख से कछु जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ये वैष्णव का स्वरूप होता है।
जहां स्वेच्छा प्रकट होती है। और एक बात आपको बोल दें, हम भक्ति मार्ग में आने से पहले स्वेच्छा में आप हो तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में आ गए, उसके बाद अगर आपकी स्वेच्छाएं बहुत प्रकट होती हैं तो वो अपराध है। ठीक है, समय लगता है, धीमे धीमे आप पूर्ण रूपेण स्वेच्छाओं से निवृत्त नहीं हो पाओगे, धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी स्वेच्छाएं तो रहेंगी, पर बहुत हद तक स्वेच्छाएं नहीं रहें, वो एक वैष्णव का स्वरूप होता है। अपनी इच्छाओं से फिर वो नहीं चलता है, या अपनी बहुत इच्छाओं की पूर्ति में उसका ज्यादा प्रयास नहीं रहता। यहां पर श्री बलराम दास जी को सेवा मिली है ठाकुर जी के सामने सेवा गायन करने की, और इतने वर्ष बीत गए ठाकुर जी के आगे आगे गाते गाते, फिर भी उनकी स्वेच्छा प्रकट हो गई कि अब वो ठाकुर जी की जगह उस वैश्या को रिझाने के लिए गाते हैं, और वो भी ठाकुर जी के सामने, वो भी लाइट जला के। ठाकुर जी के सामने ही कर रहे हो तो दंड भी फिर वैसा ही मिलेगा। ठाकुर जी के सामने जब आप कुछ अनीत कृत्य करते हो, उनके संरक्षण में रह करके कुछ करते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी करने देते हैं और जितना हो सके व्यवस्थित होने देते हैं, अंत में पकड़ते हैं फिर। तो बलराम दास जी जैसा जैसा चाह रहे थे वैसा वैसा सब हो रहा था। रोज गाना चाहते, वो रोज आ जाती, गाने के बाद उनका मन होता है इससे बैठ के थोड़ी बात करूं, तो वो बाहर प्रतीक्षा करती हुई मिलती, उससे बैठ के बात करते, कभी भोजन करते, कभी संग घूमने जाते। नाम था, वो वैश्या थी, नगर वैश्या थी। अब तो बलराम दास जी का ये रूप हो गया कि अब वो आती थी तभी स्वयं आते थे, वो जाती थी तो खुद का भी मन जगन्नाथ जी के सामने लगता नहीं था। जैसे ही वो गई तो फिर उनको रोता था, अपने सब पत्र पुष्प सब इकट्ठे करते और ये भी चलते बनते। रथ यात्रा का समय धीरे धीरे पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया कि भाई बलराम दास जी तो अपनी स्थिति से बिगड़ चुके हैं। वो तो वैश्या के संग घूमते हैं, उसी के संग नाचते हैं, उसी के संग पूरी रात रहते हैं। मंदिर के सब पुजारियों ने निर्णय लिया कि भाई इस पर हमको कुछ करना चाहिए। एक तो बलराम दास जी वैश्या संग करते हैं, ऊपर से मंदिर में आके ठाकुर जी के सामने सेवा करते हैं। तो सबने मिलकर के निर्णय किया कि इस बार की रथ यात्रा में इनको सेवा नहीं करने देंगे। महाप्रभु जी रथ पर विराजमान होते हैं तो सबसे पहले बलराम दास जी का पद गाया जाता है, बलराम दास जी का गायन होता है, उसके बाद रथ खिंचता है। इतना बड़ा सौभाग्य था बलराम दास जी का कि रथ में विराजमान ठाकुर जी की पहली सेवा बलराम दास करेंगे, फिर रथ चलेगा। लेकिन आज पुजारियों ने कहा इनको सेवा हम नहीं करने देंगे। रात भर वैश्या का आस्वादन, उसके रूप का, स्वरूप का, उसी के संग रहते। लेकिन एक बात बंधुओं, भगवान गीता में कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पता नहीं क्यों एक बार मेरे सामने आ जाता है ना, एक बार मेरे चरण पकड़ लेता है, उसके बाद में अगर वो बिगड़ता भी है तो भी मैं उसका पतन नहीं होने देता। नमे भक्त्या प्रणश्यति। आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हैं, हम एक बात आपको दावे से मंच से कह रहे हैं, आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हो और उसके बाद यदि आपसे कोई अपराध बन जाता है और एक दिन आने पर आपको अपराध बोध होने लगता है कि मैंने ये अपराध किया, मैंने वैष्णव अपराध किया, या मैंने सेवा में अपराध किया, मैंने एकादशी अपराध किया, या मैंने ठाकुर जी के सन्मुख किसी के साथ छल किया, कपट किया, और आप ठाकुर जी के सामने उसको स्वीकार कर लेते हैं ना कि नाथ मुझसे ये अपराध हो गया, अब नहीं करूंगा। आप अब नहीं करूंगा बोलते हैं, आधे में ही ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। तू स्वीकार कर रहा है ना, बस। व्यक्ति अपने अपराध का स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सामने करे या जिससे अपराध किया उसके सामने करे, ठाकुर जी को उसी में ही प्रसन्नता हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित बताते हैं ठाकुर जी। पर प्रायश्चित कुछ ही पापों का होता है।
कई पापों का प्रायश्चित नहीं होता, उसका तो फिर दंड ही मिलता है। कई पाप ऐसे हैं, किसी के बालक के साथ में दुर्व्यवहार करना, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना, कुकाम कुकर्म करना, उन सब का तो फिर दंड ही मिलेगा। उसके लिए आप कहो सॉरी गलती हो गई, नहीं चलेगा काम। पर कई अपराध ऐसे हैं जहां पर आपने थोड़ा छल किया है, किसी का धन लिया है, किसी के साथ किसी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैलाई है, किसी का हृदय दुखाया है, ऐसे कुछ जो अपराध क्षमा युक्त हैं, उनमें या तो ठाकुर जी के आगे या उस व्यक्ति से अब आप अपने अपराध को मान करके क्षमा मांग लेते हैं, तो ठाकुर जी आपको क्षमा कर देते हैं। उसी समय वो चैप्टर क्लोज कर देते हैं ठाकुर जी, बस अब ये दोबारा खोले ना, ये जिम्मेवारी आपकी, ये दोबारा हो ना मुझसे। आज सुबह सुबह जैसे ही डुमडुमियां बज रही थी, पूरे नगर में जय जगन्नाथ उद्घोष हो रहा था। महाप्रभु जगन्नाथ अपने अहे नील शैल प्रवरमतावरण प्रवणमतावरण मुआरत नलिनी बनकु कर दलन आहे नील शैल कहे साल बेग हीन जाति रे यमना। उड़िया भाषा में ये पद है। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए आते, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये भाव गाता हूं। साल बेग जो कि एक मुस्लिम का बेटा है, कोसों दूर बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्तुति गाता है, और उसकी स्तुति सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसको रथ यात्रा में जाने नहीं देते। उसने जीवन में कभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, केवल सुना है। आज वो कोसों दूर अपनी छत पर बैठ करके गाता है, कहे साल बेग हीन जाति रे यवना, कहे साल बेग हीन जाति रे यवना, श्रीरंगा चरण तले उधरिल जवन अहे नील शैल। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया है। पुजारी पंडा सब हाथ जोड़ के कहते हैं, नाथ लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आप आगे? महाप्रभु तभी वहां दैतापति जो राजा होते हैं जगन्नाथपुरी के, उनको स्वप्न देते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसकी वाणी मुझको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। सब कहते हैं, अरे सुभद्रा जी गुंडीचा पहुंचने वाली हैं, बलराम जी का रथ भी आधा मार्ग पार कर चुका है, नाथ आप प्रारंभ में ही अटके पड़े हो। ठाकुर जी बोले, चाहे महीना लग जाए अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा, पहले सालवेग को बुलाओ, जब तक सालवेग नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। राजा पूरी सेना के साथ और रत्न मंडित पालकी भिजवाता है। उनके पिता बहुत दुष्ट थे सालवेग के, उनको बंदी बना देते हैं, और एक पालकी में माता जी सालवेग की और एक पालकी में पुत्र सालवेग, दोनों को पालकी में लेकर के आते हैं। जिस रथ यात्रा में लाखों लोगों की आंखें, करोड़ों लोगों की आंखें केवल महाप्रभु जी को देखने को तरसती हैं, आज पहली बार वे सबकी आंखें सालवेग को देखने को तरस रही हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए ठाकुर जी ने रथ रोक दिया? और सालवेग की स्थिति रो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, मेरे लिए पालकी भेजी महाप्रभु जगन्नाथ ने। जैसे ही मध्य सभा में सालवेग पहुंचा, लाखों दूर दूर तक केवल
सिर ही सिर दिख रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है, महाप्रभु जगन्नाथ रथ में बैठे हैं। और जैसे ही साल्वेग की पालकी आती है, औरों के तो नेत्र सजल होते हैं, लेकिन रथ पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगते, मेरा साल्वेग आ गया, मेरा परम भक्त साल्वेग आ गया। ठाकुर जी पुजारियों को कहते हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसको जल्दी उतार करके रथ के ऊपर चढ़ाओ और मेरे हृदय से लगा दो, मैं इसका आलिंगन करना चाहता हूं। पुजारी कहते हैं, भगवान इस रथ पर चढ़ने का अधिकार केवल पंडा पुजारियों का है। ठाकुर जी कहते हैं, अरे तू अभी भी यही विचार करता है, अरे साल्वेग मेरा है, इसको लेके आओ ऊपर। अपने जीवन में पहली बार दर्शन किया है साल्वेग ने, और जैसे ही गए सामने महाप्रभु जगन्नाथ अपने दोनों भुजा मानो साल्वेग के लिए पसार रखी है, इसको मेरे हृदय से लगाओ। साल्वेग स्थिति, वो स्वयं न चल पा रहा है, न हिल पा रहा है, सब उठा करके उसको चला रहे हैं, और उसकी भुजाएं खोल के महाप्रभु जगन्नाथ से मानो जैसे जबरदस्ती ठाकुर जी ये सब क्रिया साल्वेग से करा रहे हैं। और जैसे साल्वेग अंक में भरता है महाप्रभु जगन्नाथ को, दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते। साल्वेग को याद आता है कि मैंने प्रणाम तो किया ही नहीं, अरे मैं कितना धूर्त, पहली बार अपने नाथ प्रियतम के सामने आया, प्रणाम नहीं किया मैंने। थोड़ा दूर हट करके जैसे महाप्रभु जगन्नाथ को देखते देखते प्रणाम करता है, वहीं साल्वेग अपने प्राण त्याग देता है, महाप्रभु के चरणों में त्याग देता है। नन्हा सा बालक साल्वेग। बंधुओं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी घटना है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ साल्वेग की समाधि के आगे अपने आप रुक जाता है, आज भी रुकते हैं ठाकुर जी। और उस समय सब पुजारी बैठते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी को घेर करके गाते हैं, अहे नील शैल प्रवर गजराज चिंता काला थाई घोर जलेना, गजराज चिंता काला थाई घोर जलेना, चक्र पेशी नक्र नासे उधरी लतरना, अहे आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जब ये पद गाया जाता है, कोई ध्यान पूर्वक जगन्नाथ जी को देखे तो ऐसा लगेगा महाप्रभु जी झूम रहे हैं और अपने साल्वेग को याद कर रहे हैं। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं हमसे, हम अधिकार नहीं बना पाते, हम वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू आ तो सही मेरे सामने, पर हम माया में इतने रम चुके हैं, इतनी ज्यादा आसक्ति हमारी संसार के प्रति हो चुकी है कि हम उस अमृत को छोड़ देते हैं मीठे शरबत के सामने। ये संसार का शरबत हमको अच्छा लगता है, वो अमृत ऐसा प्रेम ठाकुर जी बरसाने को तैयार बैठे, वो हम कर ही नहीं पाते। यहां महाप्रभु जगन्नाथ अपने श्री मंदिर से उछल उछल करके आते हैं नीचे, ऐसे कूद के आते हैं, क्यों? मैया से मिलने जा रहे हैं अपनी। इंद्रद्युम्न राजा और उसकी पत्नी गुंडीचा, इन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की थी, हे नाथ हमारी मनवांछित इच्छा पूरी करो। भगवान बोले अपने मन में सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। तो इंद्रद्युम्न राजा तो मांगता है कि मुझे संतान ना हो, क्यों? मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं मुझे संशय है कि मेरे बालक आपकी सेवा करेंगे कि नहीं, इसलिए नाथ मेरा वंश ना बढ़े आगे।
और बगल में बैठी गुंडीचा मन में सोचते हे नाथ मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं भैया तुम दोनों पति पत्नी अलग अलग वरदान मांग रहे हो और बिल्कुल विपरीत वरदान मांग। इंद्रद्युम्न अपनी पत्नी से कहते हैं तुमने क्या मांगा महाप्रभु से? बोले पहले तुम बताओ तुमने क्या मांगा? बोले मैंने तो ये मांगा कि हमारे संतान ही ना हो। पत्नी बोली ये क्यों मांगा? अरे हम जितनी सेवा करते हैं, हम जितना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी से, कहीं हमारे बालकों ने उतना प्रेम नहीं किया तो फिर हम कहीं वैकुंठ में, स्वर्ग में, नरक में कहीं भी होंगे, हमको बहुत कष्ट होगा कि देखो हमारे संतान सेवा नहीं कर रहे। वो कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा क्योंकि उस बालक पे मेरा नाम चढ़ेगा। इंद्रद्युम्न का नाती है, इंद्रद्युम्न का बेटा है, सेवा ही नहीं करता जगन्नाथ जी की। पत्नी बोली मैंने तो फिर ये मांगा है कि हमें पुत्र रत्न मिले। तो इंद्रद्युम्न लड़ने लगा तुमने पुत्र क्यों मांगा ठाकुर जी से? जगन्नाथ जी बोले तुम दोनों मत लड़ो, यहाँ संशय में तो मैं आ गया हूं, समाधान की इच्छा जरूरत मुझको है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? नहीं नहीं प्रभु मेरी पत्नी नहीं चाहती पुत्र। क्यों नहीं चाहती? मैं तो चाहती हूं। इनको आप चाहे जो दो, मुझे तो पुत्र चाहिए। भगवान बोले ये कैसे संभव होगा? पति संतान चाहता नहीं, पत्नी चाहती है, कैसे संभव होगा? ठाकुर जी फंस गए बीच में। तभी भगवान कहते हैं अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? इनको पुत्र चाहिए नहीं और तुमको पुत्र चाहिए मैया, तो फिर एक काम होगा। क्या? मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं मैया। पूरा विश्व मुझे जगन्नाथ कहेगा, पूरा विश्व मेरे सामने दंडवत करेगा। विश्व कल्याण के लिए मैं साल भर तो यही मंदिर में ही रहूंगा, लेकिन अपने जन्म दिवस के 15 दिन बाद मैं रथ में बैठ करके आऊंगा मां आपके पास। पूरा विश्व मेरे चरणों में प्रणाम करेगा, पर मैं अपनी मां की गोद में खेलने जाऊंगा। और महाप्रभु जगन्नाथ अपने भैया और बहन के साथ रथ में गाजे बाजे के साथ नाचते कूदते हुए अपनी मैया से मिलने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन जितना पुण्य देता है, उससे करोड़ गुना ज्यादा पुण्य श्री जगन्नाथ जी जब गुंडीचा में विराजते हैं वहां उनका दर्शन करने का पुण्य, उसका पुण्य का एक अंश ऐसा है कि फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसा वो ठाकुर जी की जन्म वेदी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप वहीं निर्मित हुआ है गुंडीचा में। चरित्र तो बलराम दास जी का चल रहा था, पता नहीं हम कहां कहां घूम आए। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज जैसे ही रथ पर बैठे हल्ला होने लगा, अरे बलराम दास को बुलाइए, उसके पद के बाद ही रथ यात्रा होती है। पुजारियों ने कहा नहीं आज बलराम दास पद सेवा नहीं करेगा और आज के बाद कभी नहीं करेगा। सुबह सुबह जय घोष और डुमडुमियां बज रही थी। यहां बलराम दास जी का मन हुआ, अरे आज तो रथ यात्रा का दिन है, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजेंगे, मेरी पद सेवा होती है, उसके बाद ही रथ चलता है और मैं यहाँ काम आतुर होकर के विषय भोगों में पड़ा हूं। मैं यहाँ एक स्त्री के चक्कर में पूरी रात पूरा दिन यहीं बैठा रहता हूं, काम में लोलुप्त होकर के ठाकुर जी की सेवा छोड़ रहा हूं। तुरंत स्नान करके रोते बिलखते जा रहे हैं, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं क्यों नहीं समझ पाया कि मेरा जीवन तो आपकी सेवा के लिए, मैंने क्यों किसी और को अर्पित किया। जैसे ही पहुंचे जगन्नाथ महाप्रभु के रथ के सामने, पुजारियों ने कहा धक्का दो, इसको दूर करो, ये दर्शन का भी अधिकारी नहीं है, वैश्यागमन करता है। बलराम दास जी को एक झांकी भी नहीं देखने दी महाप्रभु जी की, दूर कर दिया। मुझे देखने तो दो, मैं सेवा नहीं करूंगा, दर्शन तो करने दो मेरे महाप्रभु का। बोले तू उसका भी अधिकारी नहीं है, जा उसी के दर्शन कर जिसके पास रहता है। बलराम दास जी रोने लगे, मैं अपराधी हूं नाथ, जन्म से लेके आज तक एक भी रथ यात्रा ऐसी नहीं गई जिसमें आपका दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज अपने ही कुकर्मों के कारण आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं और ये मेरा दंड है कि मैं इस बार आपका दर्शन नहीं, मैं स्वीकार करता हूं इस दंड को।
और बलराम दास जी चले गए वहां से। समुद्र के तट पर जाकर के रोने लगे और बार बार मानो समुद्र सागर से कह रहे हैं कि एक ऐसी लहर लाइए, मुझे ले जाइए, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या करें, तभी मन में आया अपनी सेवा तो मैं कहीं से भी अर्पित कर सकता हूं, जरूरी क्या रथ के आगे बैठूं। तभी एक बालू का, समुद्र की बालू का रथ बनाया और उस बालूका के रथ में 2 गोल गोल लड्डू एक के ऊपर एक धर दिए, जगन्नाथ जी बन गए। रथ के अंदर विराजमान करके और 2 ऐसे गोल गोल नेत्र पधरा दिए और बैठ गए सामने हाथ जोड़ करके। बलराम दास जी अपने नित्य की, हर साल की जो उनकी सेवा है वही करने लगे। जैसे ही सेवा प्रारंभ की बलराम दास जी ने गायन करने की, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ चल पड़ा था, फिर वही हुआ, रुक गए जगन्नाथ जी। लोग खींच खींच करके हार गए, लेकिन महाप्रभु जी का रथ बढ़ा नहीं आगे। सबने दंडवत किया, बोले जय जय। आज क्या हुआ, आज आपका रथ क्यों रुक गया है? अरे हमारे यात्रा का नियम है कि जब तक बलराम दास संगीत सेवा कर नहीं देता तब तक हमारा रथ आगे नहीं बढ़ता। अरे प्रभु, आज तो उसको हमने सेवा से हटा दिया, वो वैश्यागमन करता है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, निकाल दिया हमने। आज बलराम दास सेवा नहीं करेगा, आज आपकी रथ यात्रा ऐसे ही होगी। ठाकुर जी बोले पर सेवा तो मेरी हो रही है, बलराम दास तो पद गा रहा है और मैं सुन रहा हूं। बोले कहां गा रहा है, यहां तो कोई बलराम। बोले यहां नहीं गा रहा है, उसने मेरा एक और रथ बनाया है और उस रथ को भी नंदी घोष रथ की तरह तैयार किया है, उसमें मेरा स्वरूप विराजमान किया है। भगवान के रथ का नाम है नंदी घोष और उस रथ में मैं बैठा हूं और बलराम दास गा रहा है। अरे आज मैं यहां इस रथ में नहीं हूं, मेरा रथ तो वहां समुद्र के किनारे बलराम दास जी ने बनाया, वो मेरा रथ है और आज मेरी यात्रा वहीं हो रही है। आज इस रथ में मेरी यात्रा नहीं। पंडित जन सब कहने लगे, बोले नाथ यहाँ लाखों लोग आपके दर्शन को बैठे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले भैया, यदि चाहते हो कि ये रथ यात्रा आगे बढ़े तो जाओ और बलराम दास को लेकर के आओ और उससे कहो जो बालूका के उसने जगन्नाथ बनाए हैं ना, मेरा अंश उन्हीं में बैठा है, उनको लेके आवे और उनको ला करके जब इस रथ पर विराजमान करेगा और यहां बैठ के जब वो मेरी सेवा करेगा तभी ये रथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पुजारी जी बोले जय हो भगवान, जिसको पूरा विश्व दुत्कार देता है उसको आप स्वीकार करते हो। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, वो मेरा भक्त है, उससे गलती हो गई लेकिन वो गलती स्वीकार करता है, मेरा स्वभाव है उसको क्षमा करना। और बलराम दास जी आए, आकर के फिर उन्होंने सेवा की और उस सेवा से प्रसन्न होकर के फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। कहने का इस भाव को सुनाने का क्या अभिप्राय है कि श्री ठाकुर जी अगर हमसे कोई अपराध बन जाता है, हमसे कोई दोष बन जाता है तो ठाकुर जी के सन्मुख उसको स्वीकार करो और वचनबद्ध होकर स्वीकार करो कि पुनश्च इसकी आवृत्ति नहीं होगी नाथ, ये मुझसे दोबारा नहीं होगा। ऐसी भावना से जब आप ठाकुर जी के आगे स्वीकारीकरण करते हैं अपने अपराध का, तब ठाकुर जी क्षमा करते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, ऐसे श्री हमारे लाल